ग्राउंड जीरो पर इंटरनेशनल बॉर्डर की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है कि आखिर कैसे हालात इस समय पंजाब में बने हुए हैं। इस समय रिपब्लिक भारत सतलुज नदी में बीएसएफ की देखिए नाव के ऊपर इस समय हम बैठे हुए हैं। लगभग 2 से 3 नाव हमारे साथ इस समय चल रही है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय इस भयानक सैलाब की जो बाढ़ इस समय पंजाब में आया हुआ है। ये आखिरी मैं आपको इसके केवल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद शुरुआत होती है पाकिस्तान की और को दिखाई देगा। अब शुरुआत हम कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। अभिषेक आनंद जो कि हमारे साथ असिस्टेंट बीएसएफ के वो भी नाव में बैठे हुए हैं। अभिषेक जी, फिलहाल अभी कैसे हालात बाढ़ के और अभी रेस्क्यू कैसे चलाया जा रहा है? जी सबसे पहले मैं रिपब्लिक भारत बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एओआर में आई है और ग्राउंड जीरो से लोगों की रिपोर्टिंग कर रही है। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हम जहाँ खड़े हैं ये सतलुज रिवर का मेन चैनल है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 200 मीटर के आसपास है और गहराई यहाँ पर पानी का तकरीबन 28 से 29 फीट है। और ये पूरा एओआर में इसका आज की डेट में जो एक्सपेंड हो रखा है ये तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का एक्सपेंड हो रखा है। और आपके अगर ध्यान दाहिनी की तरफ जा रहा होगा, आप दाहिनी की तरफ अपना कैमरा करके देख सकते हैं। ये जो पूरा इलाका है राइट साइड में ये पूरा किसानों का खेती का इलाका है जिसमें आज पानी घुस और किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीन पानी के जद में आ रखी है। देखिए बिल्कुल ये जो तस्वीरें हम आपको पाकिस्तान बॉर्डर और ये जो खेत है इसके बाद शुरुआत होती है पाकिस्तान की। ये जो भारत के जो इस समय इस सैलाब में डूबे हुए हैं। मैं तस्वीर दिखा रहा हूं एक बार। अजय आप अपने भी बोट, इस बोट की भी जिसमें हमारे बीएसएफ के जवान इसी में साथ चल रहे हैं कि इस पानी में तैरता हुआ दिख गया, कोई बाढ़ की चपेट में अगर आ गया तो उसको कैसे निकाला जाएगा, इस पर भी लगातार इनकी तैयारी है। और यही नहीं, जो लाइफ जैकेट है वो भी हमारे साथ है। अब ये जो पानी की गहराई मैं आपको दिखा रहा हूं, अजय इधर फोकस करिए। इस समय जो मेरे पीछे पानी का वेग आप देख पा रहे हैं, ये जो लगभग है 30 से 35 फीट गहरा ये पानी है। हालांकि हमारे साथ देखिए बीएसएफ की टीमें चल रही हैं, हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई ना आए इसके पीछे भी पूरा विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। आसपास जो पाकिस्तान की चौकियाँ हैं वो चौकियाँ इस पूरे बाढ़ में तबाह हो गई। कुछ ये पानी जो आपको पंजाब में दिखाई दे रहा है इससे कहीं गुना ज्यादा सैलाब इस समय पाकिस्तान में आया हुआ है। सर, पाकिस्तान का क्या हाल है? कई चौकियाँ तबाह हो गई। पाकिस्तान आज की डेट में जो हमारे पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एओआर में है, पाकिस्तान लगभग 100% पानी से डूबा हुआ है क्योंकि उनके इलाकों में कोई खास तटबंध बना हुआ नहीं है। हमारे इलाके में अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे जो आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से तकरीबन 1200 से 1300 मीटर की दूरी पर फेंस और वहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर तकरीबन 150 मीटर है। यानी टोटल यहाँ से 1300 से 1400 मीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके आगे 4 से 5 किलोमीटर का इलाका जो पाकिस्तान का है वो पूरी तौर से जलमग्न हो रखा है। तो देखिए ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, दूर अगर आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की चौकियां थोड़ी धुंधली आपको दिखाई देंगी। जो इस समय लगभग 100% पाकिस्तान के जो हिस्से हैं बाढ़ में डूबे हुए हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइव तस्वीर दिखाने वाली रिपब्लिक भारत देश का पहला वो चैनल है कि क्या हाल इस समय हो चुका है पाकिस्तान का, लेकिन पंजाब में जिस बाढ़ में डूबा हुआ है उससे निकालने का काम लगातार जारी है। हालांकि देखिए मौसम थोड़ा सामान्य है, पिछले 5 दिन ये कहा गया है कि बाढ़ के आसार यहाँ पर थोड़े कम है, लेकिन अभी आने वाले लगभग 10 दिन भारी रहने वाले हैं। ये जो सैलाब आप देख रहे हैं सतलुज नदी का, ये केवल पतली सी नदी थी। थोड़ा करीब लाइए, फ्रेम ना फ्रीज हो इसका भी ध्यान दिया जाए। तस्वीर दिखा रहा हूं इस समय ये भीषण ये सतलुज नदी तो देखिए बहुत पतले से देखिए नाले से होकर बहती थी, आज ये आपको किसी समंदर जैसा नजारा ये आपको दिखाई देगा इस पूरे बाढ़ग्रस्त। लेकिन आखिर कैसे हम एक बार पीछे जस्ट अपने पीछे आप मूवमेंट करिए। अजय एक बार पीछे की तस्वीर दिखाइए। जो किसानों के लिए देखिए जो कैप्सूल पुल जो बनाए जाते से इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उसी कैप्सूल पुल के सहारे जो किसान हैं जो खेती के काम है वो यहाँ पर होंगे। और 2 से 3 नावों पर देखिए हम सफर कर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत अहम जो इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस समय देखिए जो चीजें हम पूछना चाहते हैं, अभिषेक इस समय कितनी टीमें बाढ़ के दौरान बीएसएफ के लिए? ये हमारे जो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो ये फिरोजपुर सेक्टर है
से 50 टीमें जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। साथ ही साथ और एडिशनल टीमें जो हमारे साथ हैं वो भी लगी हुई है। और अभी आप दूर देख पा रहे हैं जो हमारे इलाके में जो अभी नीचे है, उसका कारण है कि हमारे जिस एओआर में जो तटबंध बना हुआ है उसकी मजबूती के लिए भी और लोकल। तो अभी तक आप लोग इस बाढ़ से निजात पाएंगे अगर तो 24x7 खड़ी है। हम यहाँ पर हम जो है बॉर्डर गार्डिंग का काम भी कर रहे हैं 24x7, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा बीएसएफ अपने इसी तरह बॉर्डर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रही है, साथ साथ बॉर्डर पे पेट्रोलिंग भी कर रही है। ग्राउंड जीरो पर इंटरनेशनल बॉर्डर की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है कि आखिर कैसे हालात इस समय पंजाब में बने हुए हैं। इस समय रिपब्लिक भारत सतलुज नदी में बीएसएफ की देखिए नाव के ऊपर इस समय हम बैठे हुए हैं। लगभग 2 से 3 नाव हमारे साथ इस समय चल रही है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय इस भयानक सैलाब की जो बाढ़ इस समय पंजाब में आया हुआ है। ये आखिरी मैं आपको इसके केवल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद शुरुआत होती है पाकिस्तान की और आपको दिखाई देगा। अब शुरुआत हम कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। अभिषेक आनंद जो कि हमारे साथ असिस्टेंट बीएसएफ के वो भी नाव में बैठे हुए हैं। अभिषेक जी, फिलहाल अभी कैसे हालात बाढ़ के और अभी रेस्क्यू कैसे चलाया जा रहा है? जी सर। सबसे पहले मैं रिपब्लिक भारत बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एओआर में आई है और ग्राउंड जीरो से लोगों की रिपोर्टिंग कर रही है। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हम जहाँ खड़े हैं ये सतलुज रिवर का मेन चैनल है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 200 मीटर के आसपास है और गहराई यहाँ पर पानी का तकरीबन 28 से 29 फीट है। और ये पूरा एओआर में इसका आज की डेट में जो एक्सपेंड हो रखा है ये तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का एक्सपेंड हो रखा है। और आपके अगर ध्यान दाहिनी की तरफ जा रहा होगा, आप दाहिनी की तरफ अपना कैमरा करके देख सकते हैं, ये जो पूरा इलाका है राइट साइड में ये पूरा किसानों का खेती का इलाका है जिसमें आज पानी घुस और किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीन पानी के जद में आ रखी है। देखिए बिल्कुल ये जो तस्वीरें हम आपको पाकिस्तान बॉर्डर और ये जो खेत है इसके बाद शुरुआत होती है पाकिस्तान की। ये जो भारत के जो इस समय इस सैलाब में डूबे हुए हैं, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं एक बार। अजय आप अपने भी बोट, इस बोट की भी जिसमें हमारे बीएसएफ के जवान इसी में साथ चल रहे हैं कि इस पानी में तैरता हुआ दिख गया, कोई बाढ़ की चपेट में अगर आ गया तो उसको कैसे निकाला जाएगा, इस पर भी लगातार इनकी तैयारी है। और यही नहीं, जो लाइफ जैकेट है वो भी हमारे साथ है। अब ये जो पानी की गहराई मैं आपको दिखा रहा हूं, अजय इधर फोकस करिए। इस समय जो मेरे पीछे पानी का वेग आप देख पा रहे हैं, ये जो लगभग है 30 से 35 फीट गहरा ये पानी है। हालांकि हमारे साथ देखिए बीएसएफ की टीमें चल रही हैं, हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई ना आए इसके पीछे भी पूरा विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। आसपास जो पाकिस्तान की चौकियाँ हैं वो चौकियाँ इस पूरे बाढ़ में तबाह हो गई। कुछ ये पानी जो आपको पंजाब में दिखाई दे रहा है इससे कहीं गुना ज्यादा सैलाब इस समय पाकिस्तान में आया हुआ है। सर पाकिस्तान का क्या हाल है? कई चौकियाँ तबाह हो गई। पाकिस्तान आज की डेट में जो हमारे पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एओआर में है, पाकिस्तान लगभग 100% पानी से डूबा हुआ है क्योंकि उनके इलाकों में कोई खास तटबंध बना हुआ नहीं है। हमारे इलाके में अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे जो आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से तकरीबन 1200 से 1300 मीटर की दूरी पर फेंस और वहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर तकरीबन 150 मीटर है, यानी टोटल यहाँ से 1300 से 1400 मीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है। उसके आगे 4 से 5 किलोमीटर का इलाका जो पाकिस्तान का है वो पूरी तौर से जलमग्न हो रखा है। तो देखिए ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, दूर अगर आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की चौकियां थोड़ी धुंधली आपको दिखाई देंगी, जो इस समय लगभग 100% पाकिस्तान के जो हिस्से हैं बाढ़ में डूबे हुए हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइव तस्वीर दिखाने वाली रिपब्लिक भारत देश का पहला वो चैनल है कि क्या हाल इस समय हो चुका है पाकिस्तान का, लेकिन पंजाब में जिस बाढ़ में डूबा हुआ है उससे निकालने का काम लगातार जारी है। हालांकि देखिए मौसम थोड़ा सामान्य है, पिछले 5 दिन ये कहा गया है कि बाढ़ के आसार यहाँ पर थोड़े कम है, लेकिन अभी आने वाले लगभग 10 दिन भारी रहने वाले हैं। ये जो सैलाब आप देख रहे हैं सतलुज नदी का, ये केवल पतली सी नदी थी। थोड़ा करीब लाइए, फ्रेम ना फ्रीज हो इसका भी ध्यान दिया जाए। तस्वीर दिखा रहा हूं, इस समय ये भीषण ये
सतलुज नदी तो देखिए बहुत पतले से देखिए नाले से होकर बहती थी, आज ये आपको किसी समंदर जैसा नजारा ये आपको दिखाई देगा इस पूरे बाढ़ग्रस्त। लेकिन आखिर कैसे एक बार पीछे जस्ट अपने पीछे आप मूवमेंट करिए अजय, एक बार पीछे की तस्वीर दिखाइए। जो किसानों के लिए देखिए जो कैप्सूल पुल जो बनाए जाते से इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उसी कैप्सूल पुल के सहारे जो किसान है जो खेती के काम है वो यहां पर होंगे। और 2 से 3 नावों पर देखिए हम सफर कर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत अहम जो इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस समय देखिए जो चीजें हम पूछना चाहते हैं, अभिषेक इस समय कितनी टीमें बाढ़ के दौरान बीएसएफ के लिए? ये हमारे जो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो ये फिरोजपुर सेक्टर है से 50 टीमें जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं, साथ ही साथ और एडिशनल टीमें जो हमारे साथ हैं वो भी लगी हुई है। और अभी आप दूर देख पा रहे हैं जो हमारे इलाके में जो अभी नीचे है, उसका कारण है कि हमारे जिस एओआर में जो तटबंध बना हुआ है उसकी मजबूती के लिए भी और लोकल। तो अभी तक आप लोग इस बाढ़ से निजात पाएंगे अगर तो 24/7 खड़ी है। हम यहाँ पर हम जो है बॉर्डर गार्डिंग का काम भी कर रहे हैं 24/7, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा बीएसएफ अपने इसी तरह बॉर्डर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रही है, साथ साथ बॉर्डर पे पेट्रोलिंग भी कर रही है।